3 संस्कार शिशु के पैदा होने से पहले ही होता है। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार, जो शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात किया जाता था। यह संस्कार उस समय के भारतीय समाज के विश्वास के ऊपर आधारित था। प्रसव के 1 महीना पूर्व ही इसकी तैयारी प्रारंभ की जाती थी। इसमें आवश्यक कर्म था उस प्रसूति कक्ष का चुनाव, जिस कक्ष में वह भावी माता शिशु को जन्म देती थी। वशिष्ठ के अनुसार बड़े ही सुंदर सुरम्य भवन के अंदर वह कक्ष होना चाहिए। वह भवन जो वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु विशारदों की देखरेख में जिस भवन का निर्माण हुआ हो, जो देखने में सुंदर हो, समतल भूमि पर बनाया गया हो, ऐसे भवन में नैऋत्य दिशा में वह कक्ष होना चाहिए। प्रसव के पूर्व 1-2 दिन पहले देवताओं, ब्राह्मणों और गायों की पूजा करने के बाद भावी माता उस कक्ष में प्रसव हेतु प्रविष्ट होती थी। इसके बाद उस कक्ष में कुछ अनुभवी युवतियों को भेजा जाता था, जो प्रसव कर चुकी हैं, जिनको उस कष्ट का अनुभव है, जो देखने में सुंदर हो, जिनका स्वभाव कोमल हो, जो हंसाने और प्रसन्न रखने में दक्ष हो, ऐसी कुशल हर्ष युक्त व्यवहार वाली युवतियों को उस भावी माता के साथ उस प्रसूति कक्ष में रखा जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वह भरोसे के लायक हो, विश्वस्त हो। इस प्रकार जब प्रसूति का समय आता था, उस समय अथर्ववेद में एक विस्तृत सूक्त है, जिस सूक्त का पाठ वहां पर किया जाता था, जिससे भावी माता को तकलीफ न हो, कष्ट न हो और उसका प्रसव सुखपूर्ण संपन्न हो। प्रसव के बाद पुत्र होने पर उसकी सूचना पिता को दी जाती थी और पिता बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक आकर के अपने बालक का मुंह देखता था। ऐसा विश्वास था कि जब पिता बालक का मुंह देखता था, उस समय ही वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती थी। पुत्र के मुख दर्शन के बाद पिता सवस्त्र स्नान करता था, अर्थात वस्त्र के साथ उसे नहाना पड़ता था। वह नहा धोकर वापस आता था और फिर वृद्ध जनों को बुला करके, ब्राह्मणों को निमंत्रित करके नांदी श्राद्ध और जात कर्म संस्कार प्रारंभ करता था। वैसे तो साधारणतया श्राद्ध एक अशुभ कर्म माना जाता है, लेकिन हारित के अनुसार इस अवसर पर नांदी श्राद्ध शुभ और मांगलिक माना जाता था। इसका प्रयोजन पितरों को संबोधन करना था। इस अवसर पर नांदी श्राद्ध करने से, पितरों को प्रसन्न करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती थी। पुनः जात कर्म संस्कार प्रारंभ होता था। जात कर्म के 3 मुख्य कृत्य थे। पहला मेघाजनन, दूसरा आयुष्य और तीसरा बल। सर्वप्रथम पुत्र का, उस शिशु का पिता अपनी चौथी अंगुली से एक सोने की शलाका लेकर के घी और शहद उस शिशु को चटाता था। कुछ आचार्यों के साथ केवल घी ही उसको चटाता था और एक विशेष मंत्र को बोलता था। सुश्रुत के अनुसार घी लेने से शरीर में बल की, वीर्य की, बुद्धि की और यादाश्त की वृद्धि होती है। ज्वर, मिर्गी, सिर दर्द ऐसे बीमारियों से भी शिशु का बचाव किया जाता था। दूसरा कृत्य था जात कर्म का आयुष्य। पिता शिशु को अपने गोद में लेकर के उसके कानों में अथर्ववेद के वातस्पर सूक्त को पढ़ता था और ऐसा विश्वास था कि उन मंत्रों के पाठ से उस शिशु की आयु बढ़ती है। अगर पिता यह चाहता था कि उसका पुत्र अपनी पूर्ण आयु जीवित रहे, तो वह केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होता था, 5 अन्य ब्राह्मणों को बुलाता था और उन ब्राह्मणों को अलग अलग दिशाओं में बैठाता था और वे ब्राह्मण बच्चे के तरफ देख करके उच्छ्वास, प्रतिश्वास, निश्वास इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते थे, जिसकी एक विधि है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते थे तो पिता स्वयं ही बच्चे की चारों ओर घूम करके इन शब्दों का उच्चारण करता था।
तीसरा कृत्य था बल। इसमें वह पिता शिशु को अपनी गोद में लेकर के कुछ मंत्रों का पाठ करता था जो अथर्ववेद के हैं, जिनका भाव यह था कि तू पत्थर के समान कठोर, स्वर्ण के समान चमकदार और खरा बनो। अर्थात यह संस्कार इसलिए किया जाता था कि वह पुत्र दीर्घजीवी हो, बलवान हो, स्वस्थ हो, चमकदार हो और यज्ञ में उसकी यश की वृद्धि हो। आग जला करके उस धुआं से उस शिशु और माता दोनों की शुद्धि की जाती थी। एक धान के छिलका और सरसों के बीज मिली हुई अग्नि प्रदीप्त की जाती थी जो उस प्रसूति कक्ष के बाहर जलती रहती थी। लगभग जब तक वह स्त्री प्रसव शैया का त्याग न कर देती थी तब तक प्रतिदिन प्रातः और सायं वह पिता उसमें अथर्ववेद के अभिचार मंत्रों का पाठ करता हुआ, उन मंत्रों को पढ़ता हुआ धान की भुस्सी और सरसों के बीए मिला करके आहुतियां देता था। इसका भाव यह था कि किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्तियां, जादू, मंत्र, टोना, भूत प्रेत, पिशाच आदि का आक्रमण उस शिशु पर न हो, किसी भी प्रकार की क्षति शिशु को न पहुंचे। संस्कार बहुत विस्तृत है, लेकिन अंत में वहां पर उस दिन कुछ दान किया जाता था। ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार इस संस्कार को देखने के लिए पितर लोग और देवता लोग भी वहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, शुद्ध है, शुभ है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ण, भूमि, गाय और घोड़ा दान करना चाहिए। अब तो घोड़े से कोई चलता नहीं, इसलिए कार दान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात यह संस्कार संपूर्ण होता था, जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं।